सज्जनों, हमारा समाज सदियों से एक पुरुष प्रधान देश रहा है। यहाँ पर अधिकांशतः अभिमानी पुरुषों के द्वारा बेचारी नारी जाति को हमेशा से हे दृष्टि से देखा जाता है। कुछ रूढ़िवादी दकियानूसी कुप्रथाओं ने बेचारी नारी जाति को सामाजिक बंधनों में बांध रखा है। हम मानते हैं कि इस पुरुष प्रधान देश में नारी जाति को पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि दानवी स्वभाव के कुछ पुरुष नारी को अपने से नीचे ही नहीं अपितु पैर की जूती या कहिए कि मनोरंजन का खिलौना समझते आए हैं। जब तक मन चाहा खेला, जब मन भर गया तोड़ मरोड़ के फेंक दिया, कोई और दूसरा खिलौना पकड़ लिया। इस पुरुष समाज ने नारी के पैरों में सामाजिक बंधनों की इतनी कड़ी बेड़ियां डाल रखी हैं, जिनको तोड़ना नारी समाज के लिए मुश्किल ही नहीं असंभव भी लगता है। ये बेड़ियां सिर्फ इसलिए हैं कि हमारी बहू बहन बेटियों के द्वारा हमारे समाज में सम्मान प्रतिष्ठा को किसी तरह की कोई ठेस ना लग जाए, क्योंकि आज इस बिगड़े हुए समाज में हमें पता ही नहीं चल पाता कि कौन अपना है कौन पराया, किस पर भरोसा किया जाए। आज हमारे समाज में मानव रूप में तमाम दानव भेड़िए घूम रहे हैं, जो नारी जाति को क्षण प्रतिक्षण अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। तमाम दरिंदे अब तक अनगिनत बहन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना चुके हैं, कभी दहेज के नाम पर तो कभी सुनसान रास्तों पर नारी पर अत्याचार करके, और अभी भी बना रहे हैं। बेचारी बहू बहन बेटी ने जब भी साहस करके अपने बचाव में मुंह खोलने का प्रयास किया, तो इस समाज ने उसका मुंह ही कुचल दिया। और जिस बहन बेटी ने कानून का वास्ता देकर उन दरिंदों को समझाने का दुस्साहस किया, तो जिंदा जला दिया या फिर जबरन फांसी पर लटका दिया। आज आपकी और हमारी बहन बेटी घर से निकलने में भय महसूस करती है, कहीं कोई मानव रूप में दरिंदा आकर उसके साथ जोर जबरदस्ती दरिंदगी करके उसकी इज्जत को जार जार करके उसे मौत के घाट न उतार दे। यहाँ तक डरने लगी हैं बहन बेटियाँ दरिंदों से, और कहीं इन दरिंदों से अपनी इज्जत लुटवाकर बहन बेटी दरिंदों के हाथ पैर छूकर बचवाकर घर भी आ गई, तो ये बेदर्द जमाना उसे जीने कहाँ देता है। ये बेदर्द समाज उसे ताने मार मार कर तिल तिल मरने को मजबूर कर देता है। मैं नारी हूँ, मैं अबला हूँ, मैं सबके रिश्तों की साक्षी हूँ, मैं अम्मा हूँ, जगदम्बा हूँ, मैं सबकी जीवन दात्री हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। प्रकृति भी मेरी रचना है, मैं ही तो धरती माता हूँ। मैं महाभारत की द्रौपदी हूँ, मैं रामायण की सीता हूँ, मैं ही माता अनुसुईया हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नीयत दिखलाई, कभी मुझे जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है, क्यों आज अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं सहमती हूँ, जब सफ़र अकेले करती हूँ, मैं गिरती हूँ फिर उठती हूँ, मैं गिर गिर के संभलती हूँ। मैं अधिक बहुत घबराती हूँ जब अंधकार में चलना पड़ता है। डर का साम्राज्य जब बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। जाने ये किसकी आहट है, जाने ये किसका साया है, किसी बहसी दरिंदे ने आकर मेरी ओर हाथ बढ़ाया है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, एक ने मुँह पर हाथ रखा तो एक ने आंचल खींच लिया, फिर नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के उस आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर उन बैसी दरिंदों ने मेरे मुंह में घुसा पलीता है। फिर दरिंदों ने अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया। जिंदगी भर का इन गुंडों ने मेरा गम से रिश्ता जोड़ दिया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, मैं चीख चीख कर चिल्लाई, पर उस सुनसान अंधेरे में मेरी शायद चीख किसी ने न सुन पाई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर मैं टूट गई। ये जालिम बेदर्दी दुनिया देख किस्मत भी मुझसे रूठ गई। अरे भूल जाओ जो हुआ उसे, ये लड़के हैं बच जाएंगे, तुम लड़की हो, ये दुनिया वाले तुम पर उंगली उठाएंगे। क्यों अकेली निकली थी रात में, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्या तुम्हें अकेली छोड़ गया वो, क्या बॉयफ्रेंड था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे।
मैं मर जाती तो अच्छा होता, ये ताने समाज की सहने से प्रश्नों की इन भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। कुछ शर्म करो दुनिया वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? याद रहे ये परिस्थिति कल आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर पड़ी बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। तो आओ लड़ लो आज सभी, सबसे ये आह्वान करो, सब अपनी मर्यादाओं को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। मेरा उन दरिंदों से कहना है, अरे जालिमों, कब तक ही अत्याचार करोगे? नारी बहन बेटियों पर आखिर कब तक? अब बस भी करो, तुम भी तो किसी नारी के रजबिंदु से पैदा हुए हो। तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी तो एक नारी है, इसलिए कुछ शर्म करो। नारी को पैर की जूती समझने वाले दानवों, कुछ तो शर्म करो। नारी जाति पर सदियों से अत्याचार होते चले आ रहे हैं। नारी जाति चुपचाप सब सहन कर रही है। आज यदि 2, 4, 6 महिलाओं ने पुरुषों के साथ कुछ गलत कर भी दिया तो ये समाज तिलमिला गया, अपनी लड़कियों का नाम भी उनके नाम पर नहीं रखेगा। हाँ, जिन महिलाओं ने गलत किया उनको उनके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। पर ये क्या बात हुई, उस नाम की हर एक बेटी को यानी उस नाम को ही अभिषिक्त कर दिया? भला क्या दोष है इस नाम वाली अन्य बहन बेटियों का? इन बेचारियों ने तो किसी के साथ कोई भी अत्याचार भी नहीं किया, फिर क्यों बेदर्द समाज द्वारा इन्हें मानसिक ठेस पहुंचाई जा रही है? अनंत काल से यह पुरुष समाज नारी जाति पर तमाम तरह के अत्याचार करते आ रहे हैं, तब तो किसी ने उन दरिंदों का नाम रखने से परहेज नहीं किया। उनके दरिंदों के नाम पर खूब अपने बच्चों के नाम रखे। ये भेदभाव आखिर क्यों और आखिर कब तक? सज्जनों, आज साइंस का समय है, वैज्ञानिक युग है। आज बहन बेटियां अंतरिक्ष में सैर कर रही हैं, चंद्रमा पर घूम रही हैं, यानी हवाई जहाज तक चला रही हैं। पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर बॉर्डर पर देश दुनिया की रक्षा कर रही हैं, यानी IAS, IPS अफसर बन रही हैं तथा जल सेना, थल सेना एवं नभ सेना में तीनों बेटियों का पूरा योगदान है। खेल कूद, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड आदि में भी बढ़कर भाग ले रही हैं। इतने के बावजूद भी इस तकियानुसी समाज के द्वारा नारी को पैर की जूती समझना उचित है क्या? सीता, सावित्री, दुर्गा माँ एवं राधा रानी जी, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, माता सती, अनुसुईया आदि देवियाँ, स्वरूपा माताएं, बहनाएं हमारे शास्त्रों में, इतिहास में वर्णित हैं, जिनको पुरुष समाज आज भी लोहा मानता है। उन सभी को आदर के साथ पूजता है। नारी त्याग एवं बलिदान, शक्ति एवं शौर्य एवं प्रगाढ़ प्रेम की पराकाष्ठा देवी के रूप में हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए सज्जनों, हम सबको, सभी बहन बेटियों का हमेशा अपने पराये का भेदभाव मिटाकर सबको सम्मान देना चाहिए। तभी हमारे देश में सुख शांति स्थापित होगी, तभी हमारा समाज एवं देश प्रगतिशील एवं विकासशील बन सकता है। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।